स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अपारूरुं पृथिव्यै देव यजनाद्भद्ध्याः सम्व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु तेध्योर्भदान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पार्श्वैर्यो अस्मान् द्वेष्टियं च वयं भीष्मस्तं मतो मामोक् अधरो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्तेद्यां मा स्कन् व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु तेध्योर्भदान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पार्श्वैर्यो अस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तमः मतो मामोक् स्वाहा। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय 26 मंत्र है। इसका भावार्थ महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इस मंत्र में लुप्त उपमा अलंकार है। ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्या के सिद्ध करने वाले कार्यों के नियमों में विघ्नकारी दुष्ट जीवों को सदा मारना चाहिए और सज्जनों के समागम से विद्या की वृद्धि नित्य करनी चाहिए। जिस प्रकार अनेक उद्योगों से श्रेष्ठों की हानि दुष्टों की वृद्धि न हो, सो नियम करना चाहिए और सदा श्रेष्ठ सज्जनों का सत्कार तथा दुष्टों को दंड देने के लिए उनका बंधन करना चाहिए। परस्पर प्रीति के साथ विद्या और शरीर का बल संपादन करके क्रिया तथा कला यंत्रों से अनेक यान बनाकर सबको सुख देना, ईश्वर की आज्ञा का पालन तथा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये 26वां मंत्र है और 27वां। ॐ गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषधा चासयूर्जस्वती चासि पयस्वती च स्वाहा। ये 27वें मंत्र है और इसका भावार्थ महर्षि लिखते हैं, वेद का प्रकाश करने वाला ईश्वर हम लोगों के प्रति कहता है, हे मनुष्यों, तुम लोग वेद मंत्रों के बिना पढ़े और उनके अर्थों के बिना जाने यज्ञ का अनुष्ठान व सुख रूप फल को प्राप्त होना और सब शुभ गुण युक्त सुखकारी अन्न जल और वायु आदि पदार्थ हैं, उनको शुद्ध नहीं कर सकते। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम लोग वेद मंत्रों के बिना पढ़े और उनके अर्थों के बिना जाने यज्ञ का अनुष्ठान व सुख रूप फल को प्राप्त होना और सब शुभ गुणयुक्त सुखकारी अन्न जल और वायु आदि पदार्थों हैं, उनको शुद्ध नहीं कर सकते। वेद मंत्र के बिना कोई पदार्थ शुद्ध नहीं हो सकते। ये परमात्मा का आज्ञा है। इससे यह 3 प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्नपूर्वक संपादन करके सदा सुख ही में रहना चाहिए। और जो इस पृथ्वी में वायु जल तथा औषधियों को दूषित करने वाले दुर्गंध अपगुण तथा दुष्ट मनुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने चाहिए। तो यही तात्पर्य है, हर मंत्र में यही तात्पर्य कि वेद पर चलो, वेद मंत्र को अपनाओ, यज्ञ का अनुष्ठान करो, दुष्ट संगत को छोड़ो और सदा सर्वदा हम सत्कार करें सज्जनों की। ये परमात्मा की आज्ञा है। और आगे 28वें मंत्र है, ओम पुरा क्रूरस्य विसृपो विष्पि सन्नुद्धादाय पृथिवीं जीवदानुं यामैरयंश्चन्द्रमसि स्वदाभिः तामुधीरासो अनुधिषय यजन्ते प्रोक्षनीरा सादाय द्विषतो भदो असि स्वाहा। ये 28वां मंत्र है। इसका भावार्थ महर्षि लिखते हैं, जिस ईश्वर ने क्रम से अंतरिक्ष में पृथ्वियों के समीप चंद्रलोक, चंद्रलोकों के समीप पृथ्वी
एक दूसरे के समीप तारा लोक और सबके बीच में अनेक सूर्य लोक तथा इन सब में नाना प्रकार की प्रजा रचकर स्थापन की है, वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है। जब तक मनुष्य बल और क्रियाओं से युक्त होकर शत्रुओं को नहीं जीतते, तब तक राज्य सुख को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि बिना युद्ध और बल के शत्रु जन कभी नहीं डरते तथा विद्वान लोग विद्या, न्याय और विनय के बिना यथावत प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते। दोबारा पढ़ता हूँ। विद्वान लोग विद्या, न्याय और विनय के बिना यथावत प्रजा के पालन करने को समर्थ नहीं हो सकते। इस कारण सबको जितेंद्रिय होकर उक्त पदार्थों का संपादन करके सबके सुख के लिए उत्तम उत्तम प्रयत्न करना चाहिए। और आज के स्वाध्याय में और एक मंत्र देखेंगे। ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तारातयः अनीशितो असि सपत्नक्षिद्भजिनं त्वा वाजेद्याये सम्मर्जमि। प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तारातयः अनिशिता असि सपत्नक्षिद्वाजिनी त्वा वाजेध्याये सम्मर्जमि स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिए नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा, शस्त्र अस्त्र और सत्पुरुष युक्त उत्तम सेना से श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिए, जिसे करके अशुद्ध आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो सकते हैं। ये ईश्वर की आज्ञा है कि विद्या और शुभ गुणों के प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति करना चाहिए, उसके लिए नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा, अस्त्र शस्त्र और सत्पुरुष युक्त उत्तम सेना से श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिए, जिसे करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो सकते हैं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी आशीर्वाद है। ये आज के स्वाध्याय है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम 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 ओम।